हाय गाइस, इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे जो भी स्टूडेंट्स आप लोग अगर सीबीएसई प्राइवेट कैंडिडेट का फॉर्म अप्लाई कर दिया है और आपके फॉर्म अप्लाई करते हुए कुछ गलती हो गई, जैसे कि आपका ईमेल गलत डाल दिया या फ़ोन नंबर गलत डाल दिया या एग्जाम सेंटर गलत चूज़ कर लिया है या आपने एड्रेस में कुछ गलती कर दिया है या आपको जो इम्प्रूवमेंट देना था कुछ और सब्जेक्ट्स जैसे लाइक 3 सब्जेक्ट्स का देना था लेकिन 2 ही सब्जेक्ट सेलेक्ट हुआ या कोई दूसरा सब्जेक्ट सेलेक्ट करना है और आपको सेलेक्ट करना है या आपने कोई एडिशनल सब्जेक्ट्स में जा रहे थे, ड्रॉप डाउन से कुछ गलत सब्जेक्ट्स को चुन लिया है। तो इस तरह की अगर गलतियाँ हो गई तो कैसे इन्हें सुधारना है उसके बारे में बात करने वाले हैं। तो जैसे मान लो सबसे पहले कि अगर आपका ईमेल गलत कर दिया, जैसे जो आपका एक्चुअल ईमेल है तो उससे आपने कुछ स्पेलिंग मिस्टेक्स वाला ईमेल अगर लिख दिया है, तो आपको यहाँ पे किसी चीज़ को अप्रोच करने की ज़रूरत नहीं है। उसी ईमेल को आप वापस से क्रिएट कर लो। अगर वो पहले से एक्जिस्ट कर रहा है, मतलब वो जो ईमेल डाला है वो किसी और का एक्जिस्ट कर रहा है, तो इस केस में जो है सॉल्यूशन है कि आप रीजनल ऑफिस को अप्रोच करोगे। वो सारा डिटेल में मैं बाद में बताता हूँ। अगर आपने फ़ोन नंबर, आपका एग्ज़ाम सेंटर या आपने जो है आपका एड्रेस में कुछ गलती कर दिया, तो एड्रेस तो वही होना चाहिए जहाँ पे आपको मार्कशीट चाहिए। तो एड्रेस में अगर कुछ गलती हो गई है, तो उसको सुधरवाना ज़रूरी है। अगर आपने सब्जेक्ट्स के चॉइसेस गलत कर लिया है, तो उसको भी सुधरवाना ज़रूरी है। तो इस तरह के अगर केसेस हैं, आपको इस तरह के मिस्टेक्स हैं, तो सीबीएसई कोई ऑप्शन नहीं देता कि आप ऑनलाइन आप घर पे बैठे सुधार सको, ठीक है? तो ये चीज़ें वहाँ से पॉसिबल नहीं है, लेकिन आप इसे रीजनल ऑफिस में अप्रोच करके उनको एक एक एप्लीकेशन या एक ईमेल आप अभी कर सकते हो एरर की रिकॉर्डिंग और आप जो है उनसे अप्रोच कर सकते हो, ठीक है? तो वहाँ से वो लोग जो है डायरेक्टली उनके पास एक्सेस होता है, वो एडिट करके देन वो आपका फॉर्म अप्लाई कर देते हैं। मतलब वापस से वो जो भी सब्जेक्ट्स का अगर इश्यू है या डेट आपका एग्ज़ाम सेंटर का इश्यू है या आपका एड्रेस का इश्यू है, तो वो वहाँ से एडिट करके एंड जो आपका नया एप्लीकेशन फॉर्म जनरेट करके दे देते हैं। वहाँ पे कोई फ़ीस चार्ज नहीं लगता, लेकिन अगर मान लो आपने 4-5 सब्जेक्ट्स के लिए अप्लाई किया था, बट उसे 2-3 का रिमूव करके केवल 2 सब्जेक्ट्स के लिए अप्लाई करना है, तो इसमें फ़ीस रिफंड भी नहीं होता, ठीक है? इन बात को ध्यान रखना। तो रीजनल ऑफिस को आपको अप्रोच करना पड़ेगा। जैसे मान लो आप मध्य प्रदेश में हैं, तो आपको भोपाल जाना पड़ेगा। अगर आप महाराष्ट्र में हैं, तो पुणे जाना पड़ेगा। अगर आप बिहार में हैं, तो पटना जाना पड़ेगा। अगर आप यूपी में हैं तो आपको इलाहाबाद जाना पड़ेगा। इस तरीके से आपका रीजनल ऑफिस बँटा हुआ है। तो आपको रीजनल ऑफिस में आपको जाना ही पड़ेगा एंड वहाँ से ही केवल हो सकता है। तो अगर आपका रीजनल ऑफिस काफ़ी दूर है, तो आप उनको ईमेल कर सकते हो। अब ये सब डिटेल्स आपको मिलेगा कहाँ से? तो सीबीएसई के मेन वेबसाइट पे आपको जाना है, डायरेक्टली गूगल पे सर्च करोगे। उनकी कॉन्टैक्ट अस में जाना है और उसके बाद से आपको रीजनल ऑफिस सारे दिख जाएँगे उनके डिटेल्स के साथ। अगर आपने अभी तक अपना फॉर्म अप्लाई नहीं किया है, तो ध्यान रखें कि आप जो है अप्लाई करते समय सारा चीज़ें जो है अच्छे से अप्लाई करें। काफ़ी बच्चों ने अभी जो फॉर्म अप्लाई किया तो उसमें उनका फ़ोटो ही टिल्ट हो गया है या फ़ोटो की साइज़ को छोटा-बड़ा कर दिया है। तो इस तरह की गलतियाँ ना करें। इसमें जो है मतलब आपका जो एडमिट कार्ड और मार्कशीट जो होता है, उसपे रिफ्लेक्ट करता है और एडमिट कार्ड कई बार रिजेक्ट भी हो जाता है। आपका एडमिट कार्ड ही नहीं आता है। तो इस तरीके के सिचुएशंस में ना जाएँ। अगर आपने फॉर्म अभी तक अप्लाई नहीं किया है, तो आप किसी अच्छे से कैफ़े में जाके आराम से अप्लाई करें, सारा डिटेल्स अच्छे से देखें। अगर आपको और भी कुछ लाइक फॉर्म के रिगार्डिंग कुछ हेल्प चाहिए फॉर्म अप्लाई करवाने में, तो आप हमारी टीम से कनेक्ट कर सकते हो और वो आपको अच्छे से अप्लाई करके दे देंगे। तो आप डायरेक्टली ढूंढविनर.इन पे जाके ज्वाइन कर लोगे, वो आपको कॉल करके आपको सारा प्रोसीजर्स बता देंगे कि कैसे-कैसे क्या चीज़ें हो रहा है एंड या तो उनको आप डिटेल्स प्रोवाइड करोगे, तो वो परफेक्टली आपका अप्लाई कर देंगे, ठीक है? होपिंग दैट आपको ये वीडियो पसंद आया है। अगर कोई भी क्वेरी है, कुछ आपको मैसेज वगैरह है, आपका कुछ ऐसा एरर आ गया, आप रीजनल ऑफिस में भी अप्रोच नहीं कर पा रहे हो, तो आप हमसे कनेक्ट कर सकते हो, ठीक है? थ्रू इंस्टाग्राम या आप जो है डायरेक्टली कमेंट सेक्शन में अपने क्वेरीज़ को पूछ सकते हो। थैंक यू सो मच।